नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूत्र नीति के बारे में। नीति क्रिया, जिसमें सूत्र नीति और जल नीति दो प्रकार बताए गए हैं। ऐसे अनेकों प्रकार से नीति क्रिया करने का प्रावधान है। आप धृत नीति कर सकते हैं, दुग्ध नीति कर सकते हैं, तैल नीति कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल नीति और सूत्र नीति ही किया जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लाभ के ऊपर चलेंगे। माइग्रेन मीन्स मस्तिष्क और आँख के समस्याओं में ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। क्यों ऐसा होता है? ये हमारे नाक के जो छिद्र हैं, दोनों छिद्र, ये जाकर के हमारे आज्ञा चक्र में मिला होता है। और इस आज्ञा चक्र में जितने भी नाड़ी तंत्र हैं, जितने भी स्नायु तंत्र हैं हमारे मस्तिष्क के, आँख के, कान के और गले के, वो आकर के आज्ञा चक्र में मिलता है। जब हम नेति क्रिया करते हैं तो ये नाड़ी जो भी हैं, स्नायु तंत्र हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। इसलिए हमारे माइग्रेन पेन में, साइनस के समस्या में भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो सबसे पहले हम सूत्र नीति करके आपको दिखा रहा हूँ। सूत्र नीति में ये रबर का सूत्र है, रबर नीति भी बोलते हैं इसको। ये आपको साधारण तौर पर मार्केट में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस क्रिया में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो अंग्रेजी मेडिसिन है, उनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो जीवन भर के लिए, सदा के लिए हो जाता है। आपके शरीर पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो सदा के लिए होता है। लेकिन जो हमारे योग साधना की जो क्रिया है, ऋषि मुनियों के दिया हुआ जो क्रिया बताया गया है, उसमें यदि कोई आपके शरीर पर कुछ कारण बस सही तरीक़ा से आप नहीं किए, इसके चलते कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, तो वो सदा के लिए नहीं होंगे, टेम्पररी बेसिस में होंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, यदि आपके नाक से खून आ रहे हो, नाक सूखा महसूस हो रहा हो, तो पहले सूत्र नीति या जल नीति ना करके सबसे पहले अपने नाकों में घी 2-4 बूंद डालिए। इससे क्या होता है कि थोड़े से जो भी नाक के अंदर जमे हुए विषाक्त पदार्थ हैं या जहाँ से रक्त का संचार जल्दी हो जाता है नाक में, वो सब पहले हील हो जाएंगे। पहले आपके नाक के सभी झिल्लियाँ स्वस्थ हो जाएंगे, तभी करें, या किसी योग्य योग साधक के सलाह से करें। तो सूत्र नीति में पहला सावधानी कि सूत्र नीति में यदि नाक से कोई समस्या है तो इसको ना करें। तो अब हम करते हैं सूत्र नीति। आप देखिए, इसको धीरे धीरे करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी ना करें। दूसरा चीज़, सूत्र नीति करते समय आप ध्यान रखें, यदि झिल्ली में कहीं भी ये सूत्र स्टक कर रहा है, अटक जा रहा है, तो धक्का न दें ज़बरदस्ती। जब कभी तीव्र पेन होने लगे तो इसको छोड़ दें, या इसको ऐसे हिला करके उसको अंदर करें। धीरे धीरे करें। जल्दी करने से कभी कभी क्षति होने का मीन्स चांस रहता है। तो चलिए हम करते हैं। आप देखिए, हमारे गले में चला गया है। ये रहा सूत्र नीति। आप देख सकते हैं, सूत्र नीति से हमारे आंखों में आंसू आ गए, हमारे कान में भी झंझनाहट होने लगे, आंख में आंसू आ गए। नाक से तो हम कर ही रहे हैं, इस छिद्र को सफाई कर रहे हैं। तो इससे हमारे नाक, कान और मस्तिष्क, इन तीनों ही ग्रंथि को ये सुदृढ़ करता है, इनको स्वच्छ करता है, इनमें रक्त के संचार को बढ़ाता है, वायु विकार को इससे दूर करता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि सूत्र नीति करने के बाद आप जल नीति करें। ये प्रावधान बताया गया है।
सूत्रनेति के बाद जलनेति करें, क्योंकि सूत्रनेति करने से कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ जो निकल जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं, वो जलनेति में आपके नाक से निकल करके बाहर चले आएंगे। तो इसमें कागासन में बैठते हैं, हम नीचे नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि दिखाई कहीं कम देगा। तो कागासन में देखिए, ये इसको जलनेति पॉट बोलते हैं। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप कहीं भी जलनेति पॉट करके ख़रीदना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जलनेति पॉट है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग डर जाते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से करें, ये आसानी से होता है, बहुत कोई कठिन ये क्रिया नहीं है। डरे नहीं, इस क्रिया को करें, ऋषि मुनियों का दिया हुआ क्रिया है, ये बहुत ही लाभकारी होगा। आप देखिए अब जलनेति कर रहे हैं, कोई कठिन नहीं है। लोग इसमें भ्रांति पैदा कर देते हैं, तो भ्रांति में ना रहें, इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको असीमित लाभ होगा। हम हमेशा अभ्यास करते हैं, साथ साथ हम बताते चलें कि जलनेति आप नित्य प्रति रोज़ अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सूत्रनेति सप्ताह में एक बार ही करें। तो देखिए जलनेति में और जलनेति करने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे सर झुकाइए, एक नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, फिर दूसरे बंद कीजिए, आपके नाक के अंदर जितने भी जल के कण बच गए हो उसको ब्लो करके बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जल तत्व यदि अंदर रह जाएगा तो वो आपके लिए कुछ समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए जितने नाक के अंदर जल तत्व बच जाए उनको भस्त्रिका करके बाहर कर दीजिए। और इसके करने से कुछ जो समस्याएं होते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। जब आप करेंगे, पहली बार करेंगे तो नाक में कुछ झंझनाहट होगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे नाजुक कैपिलरीज हैं, जो रक्तवाहिकाएं हैं, उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, जिसके चलते झंझनाहट रहता है। उसमें घी, गाय का घी या तिल का तेल गुनगुना करके 2-4 बूंद इसमें डालिए, 2-4 बूंद इसमें डालिए, और दोनों तरफ से कीजिए। हम एक तरफ से ही करके दिखाए, दोनों तरफ से जलनेति और सूत्रनेति दोनों तरफ से कीजिए। तो अब हम चलते हैं, अभी तो हम केवल छोटा सा डेमो दिया, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और इसके लाभ के बारे में भी वर्णन करेंगे पूर्ण रूप से। पहला हम इसका बताना चाहेंगे कि ये शुद्धिकरण का तीसरा प्रक्रिया है, षटकर्म का तीसरा प्रक्रिया है। धौती, बस्ती, नेति, ये हमारे गले से ऊपर के सभी व्याधि को दूर करता है। इस पे लिखा हुआ है, बताया गया है, स्वात्माराम या घिरण संहिता में ही इसको बताया गया है श्लोक के द्वारा कि कपाल शोधिनी मीन्स कपाल को शुद्ध करता है, कपाल को दिव्य बनाता है, ललाट चमकता है, कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, और दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जातुर्ध्वजात रोगौघम, हमारे गले के ऊपर के सभी बीमारी को दूर करता है। नेतिरासु निहंति च, इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। जब हम नेति क्रिया करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है या सूर्य नाड़ी। इसका ध्यान कैसे देंगे? ना सांस ले करके छोड़कर देखेंगे। ये 2.5 या 3 घड़ी में सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप यदि बाएं से सांस ले रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद दाएं नोस्ट्रिल से सांस ज़्यादा होने लगेगा और बाएं से कम। इसी प्रकार से कुछ समय के बाद बाएं से ज़्यादा श्वसन क्रिया होने लगता है, मीन्स ज़्यादा वायु अंदर जाता आता है, और दाएं से कम। इस प्रकार से जिस नोस्ट्रिल से, जिस नाक के छिद्र से ज़्यादा प्राण का संचार हो रहा है, श्वसन क्रिया ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा श्वास जा रहा है, आ रहा है, उसी से पहले कीजिए। जलनेति या सूत्रनेति पहले उससे कीजिए। यदि किसी कारणवश सूत्रनेति अंदर जाने में कठिनाई हो रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा घी उसमें डालिए गर्म करके अपने नाक में, ऑटोमेटिक दूसरे दिन धीरे धीरे हो जाएगा, हड़बड़ाइए मत। आप इसके बारे में बताया गया है कि ये कफ दोष को भी दूर करता है।
ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं कि कफ दोष को भी सूत्र नीति या जल नीति कफ दोष को भी दूर करता है। सबसे मुख्य बात जो है इसमें सावधानी के रूप में या तैयारी के रूप में कहिए कि जो हम जल लेते हैं उस जल में नमक मिलाएं। लगभग 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक मिलाएं। 1 लीटर जल की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स यदि 100 ml जल ले रहे हैं तो उसमें 2 चुटकी 3 चुटकी नमक मिलाइए, आधा चम्मच नमक मिलाइए। उससे क्या होता है कि हमारे रक्त वाहिकाएँ, जो कोमल रक्त वाहिकाएँ हैं, उसमें नमक मिला हुआ जल जल्दी प्रवेश नहीं करता है। यदि आप साधारण जल से जल नेति करेंगे तो हमारे रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और जब रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं, हमसे कुछ लोग ऐसे बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को किसी को पता नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भ्रांति में कुछ कर लेते हैं। सादा जल से कर लेते हैं तो दर्द होने लगता है, सर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, आँख में दर्द होने लगेगा, क्योंकि सादा जल जो होता है, जो नमकीन नहीं होगा, वो जल जल्दी हमारा रक्त वाहिकाएँ, जो कैपिलरीज है, वो जल्दी अवशोषित करता है। इसलिए उसमें ज़्यादा आपको जलन भी होगा करने में। जल में थोड़ा सा नमक मिलाइए, उसको खारा बना लीजिए, फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा दर्द नहीं होगी। तो ये पहला बिंदु आपको ध्यान देना है। जल गुनगुना होना चाहिए कि आपके शरीर का जो तापमान है उस तापमान के बराबर ही जल का तापमान हो, न ही अधिक हो और न कम। उसी को गुनगुना जल हम बोलते हैं। ल्यूक वार्म वाटर लेकर के कीजिए। तीसरा बिंदु, जब जल नेति करते हैं तो अपने सर का डायरेक्शन ऐसे कीजिए, कागासन में बैठ जाइए, इसका मतलब अपने चौवे के ऊपर बैठ जाइए और थोड़ा सा सर टेढ़ा कीजिए। मुंह खोल करके मुंह से सांस लेना है। मुंह खुला रहेगा, मुंह से सांस लेंगे। नाक से सांस कभी नहीं लेना है जल नेति करते समय या सूत्र नेति करते समय। जब अगला बिंदु, जब सूत्र नेति कर रहे हैं तो सूत्र नेति में कभी भी कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, इस दोनों अंगुली से, ये दोनों अंगुली देख रहे हैं, ऐसे नहीं पकड़ते हैं। जब आप सूत्र अंदर डालेंगे, जैसे मैं कर रहा था, जब सूत्र अंदर डालेंगे आपको फील होगा कि वो गले में चला गया, वो फिर आहार नली में जाने लगता है, तो उसको पकड़ करके खींचना पड़ता है। जब हम ऐसे मुंह में डालेंगे ना तो ये चौड़ा हो जाएगा और हमारे मुंह में अंदर नहीं जा पाएगा। तो उसको इस दोनों अंगुली से, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इसका पता नहीं चलता है। इस दोनों अंगुली से पकड़ने का प्रावधान है। ऐसे ये दोनों अंगुली को ऐसे अंदर डालें, हम किए थे तो उसमें आप देखे होंगे ऐसे करते हैं। इस दोनों अंगुली से इस दोनों अंगुली के बीच में ऐसे पकड़ते हैं और उसको बाहर खींचते हैं, फिर आगे पीछे करके उसको शुद्ध करते हैं, फिर निकाल देते हैं। तो ये रहा सूत्र नीति के बारे में और जल नीति के बारे में पूर्ण विवरण। इसका लाभ मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे मुख्य लाभ जो हमारे साइनस ग्रंथि जो है, ये यहीं पर होता है। साइनस ग्रंथि ये हमारे जो वायु, हम लोग प्राण वायु जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में सहायता करता है। उसमें कभी कभी फैलाव आ जाता है, या हमारे नाक के कोमल जो हड्डियां हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, फूल जाता है। तो उसको, वो बहुत बड़े हड्डी नहीं होते हैं, बहुत छोटा सा जब निकल जाता है ना तो हमेशा लगेगा कि नाक में कुछ फंसे हुए हैं, हमेशा सर्दी हुआ है। तो जब ये जल नेति सूत्र नेति करते हैं और बाद में जब उसमें घी डालते हैं या तेल डालते हैं, गरम तेल, तो वो धीरे धीरे दब जाता है और ये समस्या सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। इस समस्या से हम भी ग्रसित थे। जल नेति सूत्र नेति से समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डॉक्टर के पास जाना कम करें, क्योंकि डॉक्टर के पास इसका कोई निदान नहीं है। यदि साइनस का प्रॉब्लम है और डॉक्टर एक बार सर्जरी कर रहा है तो शल्य क्रिया के बाद भी फिर दोबारा बढ़ जाता है वो। इसलिए ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ चिकित्सा है, इसका लाभ उठाएं। अगला ये है कि मैं पहले भी बताया, फिर एक बार सुन लीजिए कि सूत्र नेति को रोज़ नहीं करना चाहिए। सूत्र नेति सप्ताह में एक बार ही करें। और सूत्र नेति या जल नेति कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो करने के बाद घी
गुनगुना घी या गुनगुना तिल का तेल दोनों नाक में अवश्य डालें, तभी पूर्ण लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही बताया गया है कि हमारे तालू पर तेल डालते हैं तो हमारे पूरे मस्तिष्क के ग्रंथियों में हो जाता है। तो हम जब तेल डालते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र से ये सभी ग्रंथि जुड़े हुए हैं, कान, नाक, तालू, मस्तिष्क और नाक का तो है ही। तो इन सभी ग्रंथियों को उस तेल से वो ग्रंथि प्रभावित होते हैं और उसमें यदि संचार नहीं हो रहा होता है तो वो शुरू हो जाता है। तो ये रहा पूरा जल नीति और सूत्र नीति का विवरण। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे तक अग्रेसित कीजिए, लोगों तक बढ़ाइए, लोगों तक ये संचार कीजिए, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए कि आप अंग्रेजी दवा के जगह पर हमारे प्राकृतिक जो चिकित्सा है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ जो उपचार है, इसको कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार।